नमस्कार दोस्तों, सागर कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है यानी पड़ोसी देशों के साथ जो नीतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चल रही हैं और नेपाल से जो रिश्ते हमारे हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल है। उसका कोई तर्क है ही नहीं, वो बिल्कुल तर्कविहीन है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान राम है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं बल्कि नेपाल की टेरिटरी में पैदा हुए हैं, यानी वो मूल रूप से भारतीय ना होकर के नेपाली हैं। तो दोस्तों, ये हजारों सालों से मान्यता रही है कि भगवान राम की जन्मभूमि मॉडर्न टाइम के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में स्थित है। जो दोस्तों यहाँ पे आपको मैप में दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे रहा और यहीं पे क्या होगा, आपका अयोध्या भी मौजूद होगा। मगर के पी शर्मा ओली जी कहते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश की अयोध्या है ये असली अयोध्या नहीं है बल्कि ये नकली अयोध्या है। मतलब कि ये रामायण वाली अयोध्या नहीं है, ये नकली अयोध्या है और असली अयोध्या नेपाल में स्थित है। जो भगवान राम थे वो असली में नेपाली थे। दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसका सीधा मतलब एक ही है कि भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हो जाएं। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट नेपाल के खिलाफ कोई स्टेप ले और इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएं। मगर दोस्तों, अब तक भारत सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है और ना ही कोई ऐसा बयानबाजी किया है कि जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हो जाएं। अभी तक भारत सरकार बिल्कुल चुप रही है। मगर के पी शर्मा ओली जी रोज डेली भारत के खिलाफ कुछ अपोजिट बातें बोलते रहते हैं और रोज डेली ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में दरार पैदा हो जाए। दोस्तों, ओली ने ये सारी बातें एक इवेंट में कही जो नेपाली पोएट भानुभक्त आचार्य के 206वें बर्थ एनिवर्सरी पर आयोजित किया गया था। और दोस्तों, ये भानुभक्त आचार्य जी वो हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया था। वाल्मीकि रामायण दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसको हम लोग आधार मानते हैं, वेश मानते हैं रामायण का। तो इन्होंने नेपाली भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया। दोस्तों, वास्तव में के पी शर्मा ओली ने यह कहा कि रामायण में हम जिस अयोध्या को पढ़ते हैं वो इंडिया में नहीं है बल्कि यह नेपाल में है और भारत ने हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया है। ये ऐसा कहना था के पी शर्मा ओली का इस इवेंट में। दोस्तों, ओली ने नेपाल में जिस अयोध्या के बारे में बताया है वो बिरगुंज के पास स्थित एक छोटा सा गांव है और बिरगुंज बिहार बॉर्डर के बिल्कुल पास में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी करीब 1,20,000 के आसपास है। और यह बहुत ज़्यादा फेमस है उस पार्टिकुलर क्षेत्र में क्योंकि इसे गेटवे टू नेपाल भी कहते हैं और इसी रास्ते से भारत से जितने भी व्यापार नेपाल में किए जाते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। दोस्तों, आगे ओली ने यह कहा कि भारत ने बड़े चालाकी से एक फेक अयोध्या उत्तर प्रदेश में बना लिया, यानी जो भारत की अयोध्या है वो फेक है और नेपाल भी इसे सदियों तक मानते रहा। इन्होंने आगे ये भी कहा कि दशरथ भी नेपाली थे। तो दोस्तों, इनके कहने का सीधे मतलब है कि दशरथ, राम, सीता सब के सब नेपाली थे, भारत में कोई पैदा ही नहीं हुआ था और अयोध्या भारत में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इनके पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है जिसके दम पे ये कह पाएं कि भारत में अयोध्या नहीं है, रामचंद्र जी अयोध्या के नहीं थे। दोस्तों, इन्होंने ये जो भी बातें कही हैं उसका लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि जब उन दिनों कम्युनिकेशन का कोई साधन ही नहीं था तो आखिर रामचंद्र जी को कैसे पता चला कि सीता जी जनकपुरी में रहती हैं और जनकपुरी नेपाल में स्थित है और वहाँ से वो कैसे, यानी अयोध्या से वो कैसे होते हुए जनकपुरी तक पहुँच गए बिना किसी कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये भगवान को, रामचंद्र जी को भगवान भी कहते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं कि किस तरह से वो पहुँच गए। तो दोस्तों, शायद इन्होंने रामायण ना तो पढ़ी है और ना ही देखी है, तो इनको देखना चाहिए। और इन्हीं सब लॉजिकों के आधार पर ये कह दे रहे हैं कि रामचंद्र जी भारतीय मूल के ना होकर के नेपाली मूल के थे, जो बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल इलॉजिकल है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। और इन्हीं तर्कों पर वो कह देते हैं कि भारतीय मूल के ना होकर के रामचंद्र जी नेपाली मूल के हैं, यानी वो नेपाली हैं। दोस्तों, ये सारे लॉजिक के पी शर्मा ओली के थे जिनके आधार पर वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म भारत में नहीं हुआ था बल्कि वो नेपाल में जन्मे थे और वो एक नेपाली थे। लेकिन दोस्तों, अब हमारा कुछ कथन है, आप उसको अब देखिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं और जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, खास करके जितने भी रामायण लिखे गए हैं उन सभी का बेस वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है। और वाल्मीकि के रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र जी अयोध्या से होकर के श्रीलंका गए थे सीता माता की खोज में। ठीक है, जब उनको वनवास हुआ था और वन में से जब रावण ने सीता माता को हर ले गया था तो रामचंद्र जी वहाँ से सीता माता की खोज में श्रीलंका चले गए थे। ठीक है, और लेकिन के पी शर्मा ओली ये कहते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या से बिना किसी कम्युनिकेशन के नेपाल में नहीं आ पाए होंगे, जनकपुरी में नहीं आ पाए होंगे और सीता जी से शादी नहीं कर पाए होंगे। ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, और इसी आधार पर वो कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नेपाल में हुआ होगा और वो नेपाली थे। ठीक है, तो ये कौन सा फैक्ट हुआ यार कि मतलब कि रामचंद्र जी वहाँ से आ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये कौन सा फैक्ट है?
ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये केवल केपी शर्मा ओली जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत और जो नेपाल है उन दोनों देशों में जो संबंध है पहले से व्याप्त है वो संबंध खराब हो जाए और ये दोनों देशों के बीच में घृणा पैदा करना चाहते हैं ताकि जो सदियों पुराना हमारा रिश्ता नाता है वो सब का सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और इन्हें चाइना के साथ लगाव करने का या फिर चाइना के साथ अटैच होने का एक अच्छा खासा मौका मिल जाए। दोस्तों अयोध्या के बारे में जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि जितना भी हम लोग रामायण पढ़ते हैं उन सभी में बेस हम वाल्मीकि रामायण को ही मानते हैं और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे स्थित है और जिसके दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहती है। तो दोस्तों ये दोनों नदियां भारत में ही बहती हैं और इन दोनों नदियों का कोई भी कनेक्शन नेपाल से बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए दोस्तों ये जो अयोध्या नगरी है वो भारत में स्थित है, नेपाल में स्थित नहीं है। और जो तीसरा फैक्ट है वो ये है कि जो अयोध्या से दूरी दी गई है हर दिशा की या फिर हर जगहों की, वो सारा का सारा इसी अयोध्या से मेल खाता है, ना कि आपके नेपाल वाले अयोध्या से। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये प्रूव हो जाता है कि जो अयोध्या नगरी है वो भारत में स्थित है। फिर आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं। मैं आपसे कहूँगा कि ओली केवल दोनों देशों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और इनके बीच में हम आम जनता को नहीं आना है। हमें अपने रिश्तों को बरकरार रखना है, हमें अपने रिश्तों को सही करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सरकारें आपस में बात करेंगी और हमारे जो पुराने रिश्ते हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, सब के सब बरकरार रहेंगे और हमारे रिश्ते पहले जैसे हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।